एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाना नेता की फितरत होती है और ऐसा ही कई बीते सालों में देखा गया। कई ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा और बीजेपी में आ गए, और बीजेपी के ऐसे कई नेता थे जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा और कांग्रेस में चले गए। लेकिन बीजेपी को उसका कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। कई तो ऐसे नेता थे जिन्होंने राज्य में सरकार भी बना दी थी। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे और जब उन्होंने कांग्रेस का साथ मध्य प्रदेश में छोड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी भूमिका रही थी, जिसके बाद उन्हें केंद्र में जगह मिल गई थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और भी कई ऐसे नेता हैं, बात करें आरपी सिंह की, जीतन प्रसाद की, जिन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में आ गए। अब ऐसे में एक न्यूज चैनल के संवाद में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से एक सवाल किया गया। सवाल यह था कि क्या कांग्रेस नेतृत्व अपने युवा नेताओं को संभाल नहीं पाया, जो आखिरकार वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसके जवाब में सचिन पायलट ने कहा कि वो लोग अपना फैसला लेने में स्वतंत्र है। कई लोग शुरुआत कहीं से करते हैं और अंत कहीं से। मैंने शुरू भी पार्टी में किया है और अंत भी यहीं से करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मेरी उम्र अभी 46 साल की है। पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला है। पद और पोस्ट वाले बहुत से लोग होते हैं। इस समय 70-72 मंत्री हैं, लेकिन आप 25 के नाम बता दीजिए। लेकिन लोग उन्हीं को याद रखते हैं जो मेहनत करते हैं और मन जीतने का काम करते हैं। जनता की ताकत है, कुर्सी और पद आता जाता रहता है। खुद के नाराज होने को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, राजनीति में रूठना मुद्दे पर आधारित होता है। मैं भी किसी व्यक्ति विशेष से रूठ गया था। मेरी नेता ने मेरी बात को माना और इस बार हम 72 जीतकर आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे कहने पर काम हुआ है और इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अगर मैं पेपर लीक कार्यकर्ताओं को सम्मान न देने की बात करता हूं, तो इसका लाभ पार्टी को ही मिलता है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं भी इस बार कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, अभी भी 4 साल बाकी हैं। आपको बताते चलें कि वही सचिन पायलट हैं जिन्होंने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। और मोर्चा ऐसा खोला था कि चर्चा हो गई थी कि भाई अब सचिन पायलट कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर जल्द बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और एक बार फिर से कई बार ऐसा देखा गया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रयास करा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कई बार स्टेज पर तो दोनों को एक साथ देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर दोनों के बीच जो मनमुटाव था वो किसी से छिपा नहीं। और इस बार कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है और अशोक गहलोत को दरकिनार किया जा रहा है। दरअसल सचिन पायलट को जम्मू कश्मीर के चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं कि मेरी शुरुआत भी पार्टी से हुई और अंत भी पार्टी से होगा, ये कहां तक सचिन पायलट निभाते नजर आएंगे।